16वां दिन उत्तरार्ध। अंगराज कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और उसे ये तक कह दिया कि मैं तुम्हें प्राणों को बख्श कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं और किसी पांडव को नहीं मारूंगा अर्जुन के अतिरिक्त। और वहां से चले गए। फिर युधिष्ठिर और अर्जुन में मतभेद होने लग गई। मतलब समझते हो ना, सिंपल बहस जो बड़े भाई और छोटे भाई में होती रहती है। ठीक है। और दुर्योधन की बहुत गंदी हालत हो गई थी दुशासन की मौत से। और सुशर्मा की मौत वॉज लाइक अ जले पे नमक टू हिम। तो कर्ण ने ना इसका बदला लेने के लिए दुनिया का एक बहुत रेयर व्यू बनवाया, जो पहले कभी बृहस्पति द्वारा बनवाया गया था, जो सिर्फ सूर्य के पुत्रों को बनाना आता था या फिर सूर्य के डिवोटीज को। सूर्य व्यू। इसके किरणों पर कर्ण ने बचे कुचे महारथियों को स्थापित किया था और सबसे ऊपरी हिस्से का वो खुद नेतृत्व कर रहे थे। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो। देख ली। ओके, तो इसे काउंटर करने के लिए पांडवों ने बनवाया मंडलार्ध व्यू, जो केवल इंद्र के पुत्र बना सकते थे। डैम, डेस्टिनीज क्लैश। अर्जुन और कर्ण के रथ आमने सामने आए, पर कर्ण ने इससे पहले दुर्योधन से कुछ मांगा था। आइए देखते हैं। कर्ण, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हारे लिए विजय का मार्ग, शल्य का रथ संचालन, घोड़ों पर उनका नियंत्रण। उनसे बेहतर सारथी मुझे मिल ही नहीं सकता दुर्योधन। किंतु वो कोई सारथी नहीं, मद्र के सम्राट है और मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति। किंतु कर्ण, उनकी मर्यादा का भी तो सोचो, वो क्षत्रिय है। वो तुम सोचो दुर्योधन, मैं तो बस कल के युद्ध के बारे में सोच रहा हूँ। और युद्ध में अर्जुन का रथ वो चला रहा है जो द्वारका का सम्राट है। कृष्ण भी तो क्षत्रिय है, तो यदि कृष्ण अर्जुन के सारथी हो सकते हैं तो शल्य मेरे क्यों नहीं? यदि कुरुक्षेत्र में मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे अर्जुन के बाणों का नहीं, उसके सारथी का भी उत्तर देना होगा। कर्ण ने शल्य को अपना सारथी बनवा लिया। मद्र के चक्रवर्ती सम्राट नकुल सहदेव के मामा अब कर्ण के सारथी थे। मैं सोच रहा हूँ रथ कहीं और ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश। किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 अश्वारोही वाला रथ, जिस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और यह सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। हमारा मतलब तुम भयभीत होने लग गए अंगराज कर्ण। वीर कभी भयभीत नहीं होते मद्र नरेश। मैं या तो आज जीतूंगा या वीर गति को प्राप्त होऊंगा। रथ अर्जुन की ओर ले जाइए। अर्जुन और कर्ण के रथ आमने सामने आए। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटल। और सारे योद्धा अपनी लड़ाई रोककर कर्ण और अर्जुन की लड़ाई देखने लग गए, देवतागण भी। और ऊपर से सबको लग रहा था कि आज की लड़ाई रोमांचक होने वाली है। अर्जुन अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पे उतरे नहीं थे, क्योंकि वो थोड़े एजिटेटेड थे युधिष्ठिर से लड़ने के बाद। मतलब जो मतभेद होती रहती है ना बड़े भाई और छोटे भाई के बीच। बट कर्ण जो है आज पूरे पोटेंशियल से लड़ रहा था और आज कर्ण ने सबको डिस्प्रूव कर दिया। मतलब सबको सब जो है ये मानते थे कि अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता। और अर्जुन का रथ 2 पद पीछे ढकेल दिया। ये देखकर अर्जुन भी चौकन्ना हो गए कि अरे बाप रे, इसने तो हनुमान जी और कृष्ण वाले रथ को ही 2 पद पीछे कर दिया। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। और फिर अर्जुन भी पूरे पोटेंशियल पे उतर आए। उन्होंने कर्ण का रथ 30 पद पीछे ढकेल दिया और कर्ण को खून से लथपथ कर दिया। इसके अतिरिक्त एक और बाण में कर्ण को मूर्छित कर दिया। फिर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख लिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, शत्रु को सावधान न होने दो, वरना तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, यह नियमों के खिलाफ है केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर कर्ण सावधान हो गए। कर्ण ने दोबारा लड़ना शुरू कर दिया, पर अर्जुन उनके सारे बाणों को काट रहे थे। कर्ण ने अग्नि अस्त्र चलाया, अर्जुन ने जलास्त्र से उसे विफल कर दिया। कर्ण के सूर्य अस्त्र को अर्जुन ने इंद्रास्त्र से काउंटर किया। ऐसा करते करते भयंकर युद्ध हो रहा था। फिर अचानक कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और कर्ण रथ से नीचे गिर पड़े। कर्ण को पहिया निकालने का समय नहीं मिल रहा था। कर्ण उतरे और पहिया निकालने लग गए, पर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख लिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, चलाओ तीर, हर लो कर्ण के प्राण। पर अर्जुन ने कहा कि ये तो अधर्म होगा सरासर। तो कृष्ण ने उसे याद दिलाया पांचाली का ह्यूमिलिएशन और 2-3 और योद्धाओं को जिनको कर्ण ने अधर्म से मारा था। पांचाली को वेश्या बोला था, अभिमन्यु की भी हत्या की थी, एक्सेट्रा आदि इत्यादि। और फिर क्या कर रहे हो अर्जुन? निरथ और निशस्त्र पर वार करोगे? क्या यही है तुम्हारा शौर्य? यही है तुम्हारा धर्म? इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के हर अधर्म में तुमने उसका साथ दिया। आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हो तो धर्म की बातें करते हो। अरे तब कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुमने भरी सभा में पांचाली को वेश्या बोला? और तब कहाँ था तुम्हारा शौर्य जब साथ साथ ने मिलकर मेरे अभिमन्यु को मारा? उनमें से एक बार तुम्हारा भी था ना कर्ण? हाँ, भगवान जानता है अर्जुन,
मैंने केवल कष्ट और पीड़ा से अभिमन्यु को मुक्त करने के लिए उसका वध किया था। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ कर्ण। अब सामना करो मेरे अंजालिका अस्त्र का। अर्जुन, तुम अपने अस्त्र से मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो, किंतु ये स्मरण रहे कि मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है। मेरे प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करता है, पर गुरु परशुराम के श्राप के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर कौरवास उस दिन अर्जुन कर्ण को मार देते हैं।